अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। अच्छा, बहुत ही मज़ेदार सी ये शाही टुकड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ और 50 रुपए की ब्रेड से आप लोग तकरीबन 5-6 मेहमानों के लिए ये डेज़र्ट बना सकते हैं और बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार ये बनने वाला है और आपको बहुत ही ये पसंद आएगा और आप बहुत इंजॉय करेंगे। और एंड तक आपने लाजमी देखना है स्टेप बाय स्टेप। और चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले ब्रेड ज़रूरी है क्योंकि ब्रेड का डेजर्ट है तो ब्रेड इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आप लोगों ने ब्रेड ले लेनी है जितनी आप लोगों ने बनानी है उस क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है। ये पीसेस के हिसाब से होती है, आप लोग जितने पीस बनाना चाहते हैं उतने पीस आप लीजिएगा। मैंने तकरीबन 3 ली हैं तो 3 से मतलब 6 बनेंगी। तो फिर मैंने इस हिसाब से ली, ठीक है। आपने अपनी फैमिली की, अपने मेहमानों के हिसाब से लेनी है, जितनी आपको नीड हो आपने उस हिसाब से अपनी ब्रेड ले लेनी है। और यहाँ पर एजिस को रिमूव कर देंगे। एजिस को रिमूव करने के बाद फेंकना नहीं है, इसको भी यूज़ में लेकर आएंगे क्योंकि ये भी काफ़ी पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकती है, ठीक है। इसको फेंका ना करें और इसको यूज़ किया करें। और एक बात और कि अगर आप लोग ब्रेड क्रम्स अचानक कोई अपनी रेसिपी के लिए बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसको ओवन करके भी ना इस तरीके से तो फिर आप इसको रख सकते हैं और फिर इसको अच्छे तरीके से ग्राइंडर या मशीन में पीस कर रखें और ये यूज़फुल चीज़ है, ठीक है। ये देखें, मैंने स्लाइसिस के अंदर काट ली मैंने तकरीबन 3 की 6 स्लाइसिस किए हैं। आप लोग अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, अब ये दो जो है ना, ये जो 2 मैंने ली हैं ये मेरी अलग है। ये मैं आपको एंड पर बताऊंगी कि ये मैंने क्यों ली है और ये किस चीज़ के अंदर हम लोगों ने ऐड करनी है, ठीक है। इसके भी एजेस रिमूव कर लीजिएगा। फिर वही बात, एजेस को फेंकिएगा नहीं। एजेस बहुत काम की होती हैं। ब्रेड क्रम्स बना के इससे बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं, ठीक है। मैंने कई रेसिपीज़ के अंदर अपनी बताया है कि ब्रेड क्रम्स आप लोग किस तरह से बना सकते हो और किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखें, यहाँ पर आप लोगों ने मीडियम टू लो फ्लेम पर रखना है आग को, क्योंकि ये जो ब्रेड है ये जल्दी कलर ले लेते हैं। और उसके अलावा आप लोगों ने घी थोड़ा कम लेना है क्योंकि ये जो ब्रेड है ये अच्छे से जस्ट करते हैं, ठीक है। ये देखें, इस तरह से प्यारा सा कलर देकर इसको निकाल लेना है। तकरीबन 2-3 मिनट ही सिर्फ आपको लगेंगे। आप लोगों ने ये प्रोसीजर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद उसी फ्राई पैन के अंदर हम लोग 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे इसकी चाशनी के लिए। ये थोड़ा सा मीठा मीठा इसको फ्लेवर देने के लिए, थोड़ी सी मिठास डालने के लिए, थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए, क्योंकि फ्राई के बाद वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। तो उसको हम लोग बैलेंस करने के लिए एक अच्छा सा चाशनी बनाएंगे जो बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल होगी, ठीक है। अच्छा, 2 ग्लास यहाँ पर पानी लिया है और चीनी आप लोगों ने थोड़ी सी कम ही यूज़ करनी है क्योंकि हमने जो इसकी रबड़ी दूध बनाना है उसके अंदर भी हम लोग चीनी काफ़ी ऐड करेंगे अपने हिसाब से। तो इसमें थोड़ी सी कम यूज़ कीजिएगा ताकि ब्रेड के अंदर बस थोड़ी सी मिठास आ जाए। यहाँ पर 2 इलायची ले लेंगे, इलायची का फ्लेवर अच्छा आता है और मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी तकरीबन 2 इलायची। आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो आप लोग ये नहीं डालें, ठीक है। उसके बाद ये है ज़ैफ़रान। ज़ैफ़रान आपने तकरीबन थोड़ा ही ऐड करना है, इसका टेस्ट कड़वा होता है। सिर्फ कलर देना है थोड़ा सा, इसको येलोइश कलर हमने देना है ताकि इसका कलर ज़बरदस्त सा हो। जब हम इसके अंदर अपनी ब्रेड ऐड करें तो ये बहुत ही प्यारा सा कलर दे दे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फ्लेम को चाहे आप हाई भी रख सकते हैं और मीडियम भी रख सकते हैं। इसको बस आप लोगों ने पकाना है इसको, और कोई भी इसमें चीज़ ऐसी नहीं कि जो हम लोगों ने इतनी देर इसको पकाने की ज़रूरत है, ठीक है। सिर्फ चाशनी बनानी है, उसके अंदर आप लोगों ने ब्रेड ऐड करनी है तो फिर हमें इसको पकाने की ज़रूरत नहीं। मैं पहले बता दूँ कि अगर आप लोग इलायची ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, वरना अगर आप लोग नहीं ऐड करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, ठीक है। इसी के साथ ना मैं जब तक ये कर रही हूँ आप लोग मेरे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को आप लोगों ने लाजमी दबा देना है ताकि इस तरह की वीडियोस आराम से आप लोग देखते रहें। उसके बाद ये है फूड कलर है ये, और ये मैंने इतना कम डाला है कि जब आप जिसके अंदर आप लोगों ने फूड कलर ऐड किया होगा ना, सिर्फ उसके अंदर आप लोगों ने स्पून डिप करनी है।
डिप करने से मुराद है उसके अंदर हम लोगों ने उठाना नहीं है, कि मतलब एक चीज़ की क्वांटिटी होती है कि हमने वो उठा के उस हिसाब से डालना है। सिर्फ हमने चम्मच डाला है, जो चम्मच पर लगा होगा ना सिर्फ हमने वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देना और वो अच्छे सा कलर आ जाएगा। ज़्यादा डालेंगे तो ये कड़वा भी हो सकता है, इसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जिसमें भी आपने असेंबल करना है, जिसमें भी आपने सर्व करना है, आपने वो बर्तन ले लेना है, वो चाहे शीशे का हो, जो मर्ज़ी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। और आपने पहले ही ले लेना है, क्योंकि हम लोगों ने जब असेंबल करना है तो फिर हम दोबारा से उसको जब चाशनी से निकाल के उठाएंगे तो फिर वो आपकी टूट भी सकते हैं। तो आपने पहले ही डिसाइड कर लेना है कि किस में आप लोगों ने सर्व करना है या असेंबल करना है, ठीक है। जल्दी से आप लोग अब ये चाशनी के अंदर हम लोग इसको डिप कर देंगे, अच्छे से सॉफ्ट करेंगे, चाशनी अंदर अच्छे से रस जाए, ठीक है। और इस तरीके से हम लोगों ने सारी जो हमारी तकरीबन मैंने 6 बनाए, मैंने आपको बताया कि मैंने 3 ब्रेड ली थी, उनके 6 मैंने पीसेस बनाए हैं और इस तरह से मैंने इसको असेंबल कर दिया है, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम ख़त्म होता है। और और जो अब हम मेन काम करने लगे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त काम है और बहुत ही मज़ेदार सा ये दूध बनेगा। यकीन कीजिए, अगर आप लोग ये ब्रेड भी इसके अंदर ना डालें ना, मतलब कि ये ब्रेड आप लोग इसके अंदर यूज़ ना करें, तो फिर भी आप लोगों की ये जो दूध है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस बनने वाला है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने फुल फैट दूध लिया है, आप देख सकते हैं मलाई के साथ लिया है, मलाई के साथ लीजिएगा। और इसका ना फ़ायदा ये होगा कि जब आप फुल फैट दूध लेंगे ना तो फिर वो खुद ही रबड़ी जैसा टेस्ट देगा। जब आप लोग पानी ही इसके अंदर ऐड कर देंगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन एक शर्त ये है कि अगर आप लोगों के पास पानी वाला दूध है, मसला नहीं है, हम लोग इस एरिया में रहते हैं या किसी भी एरिया में रहते हैं, दूध हमारे पास फुल फैट नहीं है या इस तरीके का नहीं है कि हम लोग इस तरह की कोई चीज़ बनाएं, तो उसके लिए ये टिप है बहुत ज़रूरी, बहुत लाजमी आप लोगों ने ध्यान से देखनी है। अगर आप लोगों का दूध पतला है तो आप किस तरह से उसको रबड़ी दूध बना सकते हैं। 2 अदद ब्रेड ली हैं, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आप लोगों ने इसके भी एजेस को रिमूव कर देना है अच्छी तरीके से और इनको जी डिप कर देना है। हमारी जो दूध है अच्छे तरीके से जब ये जज्ब कर लें दूध को, और फिर उसके बाद हमने इसको इसके अंदर से निकाल देना है। जी बाद में बताती हूँ इसको क्या करना है और किस चीज़ के लिए यूज़ करना है। और दूसरी बात कि दूध आप लोगों का गाढ़ा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त होगा, बिल्कुल रबड़ी वाला होगा। और अगर आप लोग ये ब्रेड नहीं ऐड करना चाहते, मैंने पहले बताया, तो आप लोग इसको एज एक शेक भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि आप लोग इसको शेक के तौर पर भी किसी को सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगेगा, बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दूध हमारा अच्छे से पक भी गया है और हम लोगों ने ब्रेड को भी इसके अंदर थोड़ा सा पकाया था, तो हम लोग अब इसके अंदर अपनी बकाया चीज़ें ऐड करेंगे। ये तकरीबन चीनी मैंने ली है 1 कप, 1 कप मैंने तकरीबन 1 कप से कम ही थी, थोड़ी चीनी ली है। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से, ज़्यादा पसंद है ज़्यादा ले लें, अगर कम पसंद है तो कम ले लें, कोई मसला नहीं, ठीक है। चीनी को अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसके अंदर सॉल्व कर लेना है। उसके बाद ये कस्टर्ड पाउडर सिर्फ 1 चम्मच लिया है, वनीला कस्टर्ड पाउडर मैंने यूज़ किया है और सिर्फ 1 चम्मच मैंने ये लिया है, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको गाढ़ा कर लेंगे, इस कंसिस्टेंसी के अंदर लेकर आएंगे, ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना, बस इतनी कंसिस्टेंसी हो कि ये थोड़ा सा इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, ठीक है। यहाँ पर 2-3 मिनट इसको पकाएंगे। उसके बाद जो मैंने ब्रेड आप लोगों को बताया था, इसको मैंने अपने ग्राइंडर या किसी भी ब्लेंडर के अंदर आप लोग कर सकते हैं, मैंने हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको कर लिया है और ये देखें स्मूथ सा ये इसका टेक्सचर आ रहा है। ये बहुत ही मज़ेदार लगता है, बहुत ही फ्लेवरफुल लगता है। और यकीन जाने, अगर आप लोगों का दूध पतला है, जितना भी पतला है, आप लोग इसकी मदद से इसको गाढ़ा कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये इसके अंदर ऐड कर दिया है और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। बस जो फ्लेम है उसको थोड़ा सा मीडियम टू लो रखें, थोड़ा सा कम रखिएगा, ताकि जो हमारी चीज़ें क्योंकि पक चुकी हैं, कस्टर्ड हम लोगों ने पका लिया था, ब्रेड को इतना पकाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारा तकरीबन जो दूध है वो तैयार है। उसके बाद जी हम लोग अपनी जो चीज़ें हम लोगों ने ऐड करनी है वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये देखें जी, ये 1 पिंच है, मतलब थोड़ा सा ज़फ़रान है इसके अंदर, वो ऐड करेंगे कलर के लिए। ज़्यादा ना ऐड कीजिएगा, कलर से येलो थोड़ा सा हो जाएगा तो फिर वो कलर बड़ा प्यारा सा आता है, ठीक है। ये इसके अंदर ऐड कर देना है और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी ड्राई फ्रूट्स। आप लोग कोई भी ऐड कर सकते हैं, जो आप लोगों का दिल है वो यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, ये देखें जी, ये चम्मच पर ही लगा हुआ है, मैंने कोई भी इसके अंदर ज़्यादा नहीं ऐड किया है, सिर्फ इतना ही ऐड किया। और आप लोग यकीन जाने कि ये इसी के साथ ये येलो हो गया। देख लें, ये फूड कलर बहुत तेज़ होता है, इसलिए ज़्यादा ऐड ना कीजिएगा, सिर्फ येलो कलर देने के लिए, समझाने के लिए, इसलिए क्योंकि फिर ज़्यादा ऐड कर देंगे वो ज़्यादा येलो हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा।
और उसका जो कलर है वो अच्छा नहीं लगता इतना, ठीक है। बादाम आप अपनी टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा जितना आप लोगों को पसंद है। और इसके बाद ये खोपरा है, मैंने कद्दूकश की मदद से थोड़ा सा इसको छोटे पीसेस के अंदर कर लिया था, ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। दोनों चीज़ें ऑप्शनल है। इसके अलावा अगर आप लोग कोई और ड्राई फ्रूट यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये हमारा जो रबड़ी है वो हो गई है तैयार। आप सोचें कि इसके अंदर जब वो ब्रेड होंगी और जब ये मुंह में जाएंगी तो कितनी ज़बरदस्त, कितनी डिलीशियस लगेंगी और कितना मज़ा आने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि मेरी रेसिपीज़ आपको बहुत पसंद आती हैं और इस तरह की कई रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल्स पर अपलोड की है। रसमलाई की भी अपलोड की हुई है, जाके देखें, बहुत ही मज़ेदार सी वो भी जो है वो रसमलाई की रेसिपी है। अच्छा, यहाँ पर फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर दिया ताकि जो भी हमारा चीज़ है वो अच्छे तरीके से और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। देखिए दूध की कंसिस्टेंसी को चेक कर लें, क्योंकि जब ये फ्रिज के अंदर जाएगी तो थोड़ा सा और इसके अंदर गाढ़ापन आएगा, तो आप लोगों ने कम ही रखना है। ये ओके है हमारा रबड़ी दूध। इसको कर लेते हैं अब साइड पर। और यहाँ पर जहाँ हमने असेंबल की थी अपनी ब्रेड को, उसी के अंदर अब हम लोग ये ऐड कर देंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने ऐड कर लेनी है। और ये ज़बरदस्त सी रबड़ी जब इसके ऊपर जाती है और जब मुंह में जाती है तो यकीन जाने बहुत ही मज़ा आता है। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है और कम बजट में बनती है। मेहमानों का भी दिल खुश हो जाता है, वो भी पूछ कर जाते हैं कि क्या इसके अंदर ऐसा ऐड किया है आप लोगों ने और क्या इसके अंदर डाला है, ठीक है। ड्राई फ्रूट के साथ इसको जी गार्निशिंग कर देते हैं, भर देते हैं। बहुत ही मज़ेदार, अपने बच्चों के लिए भी बनाया करें, उनका दिल भी खुश हो। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मेरे चैनल को जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बहुत सी रेसिपीज़ ब्रेकफास्ट की, डिनर की, लंच की, बहुत सी रेसिपीज, स्नैक्स की, डेजर्ट की आप लोगों को मिलेंगी मेरे चैनल पर। तो जल्दी से जाकर आज आप लोगों ने मेरे कहने पे विजिट करना है और इस तरह की रेसिपीज़ आप लोगों को वहाँ पर मिलेंगी। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। ये रेसिपी मस्ट ट्राई है, बहुत ही मज़े की बनती है। मेरे कहने पर एक बार आपने लाजमी बनानी है। अल्लाह हाफिज़।